महाराष्ट्र शासन संचालित जिला उद्योग केंद्र चंद्रपुर द्वारा सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम CMEGP के माध्यम से स्वरोजगार का अवसर। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में युवाओं की रचनात्मकता को बढ़ावा और स्वयं रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया। इसका लाभ लेने आप महाराष्ट्र की निवासी और 18 से 45 वर्ष की आयु के होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला उद्योग केंद्र चंद्रपुर। आज नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए एक महिला ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उनका कहना था कि सौतेले बेटों द्वारा पुलिस से मिली भगत कर लाचार महिला और नाबालिग पुत्री को घर से निकाल दिया और अब हम अपने भरण पोषण को भी मोहताज हो गए हैं। 6 जुलाई 2024 को अल्प बीमारी से मेरे पति पापिनवार का अचानक निधन हो गया। इसके बाद से ही पापिनवार की पहली पत्नी के पुत्र ईशान और सुदर्शन और ईशान की पत्नी मयूरी ने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। पापिनवार के मृत्यु के दूसरे दिन ही तीनों ईशान सहित अन्य दोस्तों ने कलह शुरू कर दी। वे अचानक मेरे और मेरे पति के कमरे में घुस आए और अलमारी और मेरे पति के ब्रीफकेस आदि से प्रॉपर्टी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाल कर ले गए। इस प्रकार से मुझे और मेरी पुत्री को निकालने की कोशिश की जाने लगी। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को सुबह करीब 9:30 बजे जब मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी तो ईशान ने मुझे छाती पर हाथ से धक्का मारा और बोला कि तू अभी निकल घर से। मैं जब अपने रूम की तरफ जा रही थी तो ईशान, सुदर्शन और मयूरी ने पहले से बनाए प्लान के अंतर्गत 2 लेडी बाउंसर को बुलाकर रखा था। उन्होंने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और दोनों तरफ से पकड़कर मुझे घर के गेट से बाहर फेंक दिया और मेरा सामान भी घर के बाहर भगा दिया। इसके बाद मैं अंबाझरी थाने गई। वहां 2 पुलिस वाले बैठे थे जिन्हें मैंने पूरी घटना बताई और उन्होंने ना तो शिकायत ली और ना ही मेरे साथ घटनास्थल चलने को तैयार हुए। मेरे पास फोन नहीं था और पैसे भी नहीं थे। वहां से मैं पैदल भागी और बीच लिफ्ट लेकर अपने मायके पहुंची। वहां पर मैं अपने पहले पति के पुत्र के साथ वापस थाने आई। वहां गोले सर बैठे थे जिनके साथ ईशान, सुदर्शन और मयूरी भी बैठे थे और चाय नाश्ता कर रहे थे। मैंने गोले सर से मिलने की कोशिश की तो वो बोले कि तुम बाहर बैठो और हिलना नहीं वहां से, और बोले पहले इनकी रिपोर्ट लूंगा, उसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट लूंगा। मैं सुबह से शाम तक गोले सर के कैबिन के बाहर बैठी रही। रात करीब 8:30 बजे उन्होंने एक महिला पुलिस सर सिपाही को मेरी रिपोर्ट लिखने बोला। मेरे द्वारा बताई गई बात लिखने से भी इनकार कर दिया और कहा कि जैसा गोले सर ने बताया है वही लिखेगा और तुम चुपचाप दस्तखत करना, नहीं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आज मैं और मेरी नाबालिग बेटी बेघर हैं और एक एक पैसे को मोहताज हैं। मेरी बेटी की स्कूल की 6 महीने की फीस जमा नहीं हो सकी है और स्कूल से भी उससे अल्टीमेटम मिल चुका है। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या बयान दिया। वो बोला मेरी मम्मी सुबह भागते भागते, आप लोग यकीन करिए 13 नवंबर को जिस दिन घर से निकाले मैं अंबाझरी पुलिस स्टेशन त्रिमूर्ति नगर भागते भागते निकली और मैं सुबह 7:30 बजे मैं इतनी थक गई। मैं लोगों को रास्ते पे लिफ्ट मांग रही, पर मेरी कंडीशन देख के आप लोग यकीन करिए ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा, पूरी पागल लग रही थी मैं। मेरे बाल कितने बड़े थे, मैं दिखाती हूँ फोटो में कितने बड़े थे। मेरे हस्बैंड की बर्थडे में 1 मार्च की बात बता दूं, मेरी बहू ने ऐसे ऐसे मेरे बाल कटे जब मैं सोई थी कि मेरी बेटी फुल फेस हुआ। अभी मैं बाल खोलूंगी ना बोलूंगी ऐसे वो निकाला तो ये प्रॉपर्टी के वजह से झगड़ा हो रहा है। प्रॉपर्टी और सुनिए ना, हाँ इसमें पूरा साथ उनका विनायक बोले ने दिया है। उसने कोई इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट नहीं ले रहा था और एसीपी ने मेरे को मिलने बुलाया तो उसने मेरे को मिलने नहीं दिया। आपकी सास ने आपको बाहर निकाला अपने? सास ने नहीं निकाला। सास है क्या? सास की डेथ हो गई अभी, 27 दिसंबर को डेथ हो गई। अच्छा ठीक, नहीं तो पहले सास के साथ में झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, कभी सास अलग रहती थी, पर सास भड़काने का काम करती थी। अभी जो पहले अपने सौतेरे जो बेटे हैं उनसे प्रॉपर्टी के वजह से झगड़ा हुआ। उसने पहले तो बोला सिटी सर्वे में, फिर मेरे लॉयर ने इन्विटेशन के लिए डाला। आपको निकाला क्यों निकाला, क्या कारण? कि मेरे को जानते ही नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो एक गायकवाड़ पुलिस है उसको बताए, हम इसको जानते ही नहीं, हमने इसको कभी देखे ही नहीं। ये मेरे पापा की डेथ के 2 घंटे बाद आई और हमारे घर पे कब्जा कर लिया। आपके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका भी तो नाम होगा, आपका भी तो हिस्सा होगा। आपके नाम पर कुछ भी नहीं करे। मेरे हस्बैंड और बेटों के नाम पे भी कुछ नहीं तो आप लीगली उनसे वेटेड वाइफ हूँ। मेरे पास पूरे सर्टिफाइड कॉपी रजिस्टर। तो सबसे पहले तो सिटी सर्वे में जब अभी, अच्छा मैं ये बता देती हूँ, तो 27 जुलाई को बोलने में रिपोर्ट दे रहे थे, मेरे को बोले सक्सेशन ऑर्डर लेकर आओ। तो मैंने उनको क्लियर पूछी क्या होता है सक्सेशन ऑर्डर, मेरे को नहीं पता। तो बोले कि आप लिखा वहाँ पे रहो कोर्ट से जाके कि आपको इस घर में रहने का हक है। मैं सर में लीगल वेटेड वाइफ हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट से ओरिजिनल है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी उस समय, अभी निकालने पड़े को सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मेरे को वो लड़का सीधा होता है, सब कुछ फेंके, मेरी बच्ची भी फेंकी। हाँ मेरी बच्ची भी फेंकी। ये मेरे पास सर मेरा फोन जब छीना गया तो उसने मेरे को बहुत तो जब आप पुलिस ने जब बात की आपसे, हाँ। तो आपने जब उनको बताया कि नहीं मैं वाइफ हूँ, हाँ। और डॉक्यूमेंट दिखाए तो पुलिस का रवैया क्या था? नहीं बोले तुम रह नहीं सकते, बोले कोर्ट का ऑर्डर लो फिर रहो, बोले फिर हम कुछ नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, पुलिस वाले कैसे बोल सकते? बोले ने बोला बाय गॉड। और आपके पास कोई उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह प्रूफ है?
मेरे पास वहाँ एक रिकॉर्डिंग थी 13 नवंबर की 13 नवंबर की रिकॉर्डिंग थी कि वो जो लेडी प्रेग्नेंट लेडी थी जो हमारी रिपोर्ट ले रही थी पुलिस वो टाल रही थी हमको लेने को, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने बनाए थे। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग बोले ने फोन छीन के हमसे डिलीट करा, पर मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग किसी के पास सेफ है, मैं वो लाऊंगी। क्या सौतेले बेटे कोर्ट में गए हैं